नमस्कार दोस्तों। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब सभी पार्टियों के जो नेता है, कार्यकर्ता है, टिकट के इच्छुक दावेदार हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के टिकटों पे अपनी दावेदारी ठोकना शुरू कर दिया है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के नई कार्यकारिणी में तो जिला उपाध्यक्ष का पद इन्हें मिला है, लेकिन अब तक ये जिला महामंत्री थे, जिला महासचिव थे समाजवादी पार्टी के गोल्डी अहलावत जी। इनकी भी दावेदारी है मुजफ्फरनगर की खतुल्ली विधानसभा सीट पे पार्टी के टिकट के लिए। कितनी मजबूत इनकी दावेदारी है, क्योंकि ये मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक जी के भी करीबी नेताओं में इनकी गिनती शुमार होती है। और किस किस के साथ टिकट के लिए इनका मुकाबला है और खतौली विधानसभा चुनाव में ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जो कि चुनाव में प्रभावी होंगे, चलिए उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो गोल्डी भाई, खतौली विधानसभा सीट पर विशेष तौर पे आज की डेट में आपको क्या लगता है भी किन मुद्दों का प्रभाव है जनता के बीच में? देखिए, मैंने वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग की है कि आप मुझे टिकट दें, मैं खतौली विधानसभा पर चुनाव लड़ूंगा। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, वो किसे टिकट देंगे। भाई हमको टिकट देंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देंगे तो वो चुनाव लड़ेगा। और हम पार्टी के प्रति बहुत समर्पित हैं। 2008 से पार्टी में काम कर रहे हैं। पार्टी में विभिन्न पदों पर मैं रह चुका हूँ। अभी जिला महासचिव था, आज कार्यकारिणी घोषणा हुई है, उसमें भी जिला उपाध्यक्ष मुझको बनाया गया है। इसके लिए भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो विधायक हैं माननीय पंकज मलिक जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमको आज जिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया है पार्टी में। तो हम लोग तो पार्टी के लिए समर्पित लोग हैं, पार्टी का झंडा उठाकर चलते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। और मुद्दे क्या हैं खतौली विधानसभा में, जो आपने मुझसे सवाल किया है। मुद्दा जो है अमरीश भाई, सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पर आज तक खतौली विधानसभा में जो भी चुनाव लड़ा है वो बाहरी व्यक्ति ही चुनाव लड़ा है। बाहरी मतलब कभी कोई हरियाणा से आकर के चुनाव लड़ता है, कभी कोई दूसरी विधानसभा से आकर के चुनाव लड़ता है। हालांकि जो वहाँ पर चुनाव लड़े हैं सभी लोग सम्मानित हैं। हमारी पार्टी के श्यामलाल बच्ची सैनी भी चुनाव लड़े थे, बड़े सम्मानित है, सम्मानित नेता हैं पार्टी के। लेकिन वो भी उनकी विधानसभा बुढ़ाना लगती है, शाहपुर के रहने वाले हैं। चंदन चौहान जी चुनाव लड़े, वो भी उनकी विधानसभा अलग है, स्थानीय वहाँ के नहीं हैं, खतौली के। और 2022 में राजपाल सैनी जी चुनाव लड़े थे, वो भी खतौली विधानसभा के नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं खतौली विधानसभा की जो जनता है वो ये कहती है कि यहाँ पर स्थानीय आदमी होना चाहिए, क्योंकि लोगों की समस्याएं भी हैं, काम भी है। अब आदमी किसके पास जाएगा काम लेकर के? वहाँ पर अब जो एमएलए हैं जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से ही चुनाव जीते थे, मदन भैया जी बड़े सम्मानित नेता हैं, लेकिन वो भी बाहर के हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों की एक मांग है खतौली विधानसभा की। जैसे हम जनता के बीच में जाते हैं तो वे लोग हमारे से कहते हैं, कहने लगे जी स्थानीय आदमी होना चाहिए यहाँ पर, कम से कम आदमी अपने काम को लेकर के तो चला जाए। और हम लोग तो पार्टी के प्रति समर्पित है। जब 2011 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साइकिल यात्रा शुरू करी थी नोएडा से आगरा तक, मैं उस साइकिल यात्रा में था। और बसपा की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और यात्रा को रास्ते में भी रोक दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको हाईवे से नीचे उतार दिया गया था। तो उसके बाद भी कच्चे रास्ते से लेकर के साइकिल निकल गए थे। तो हम समाजवादी लोग हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं, हम संघर्ष करेंगे। और खतौली विधानसभा पर हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग की है, और हम लखनऊ जाकर मिले भी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और हमने उनसे कहा भी है कि हमें एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर सभी जाति के लोगों को चुनाव लड़ा लिया पार्टी ने। सैनी को भी चुनाव लड़ा लिया, गुज्जर को भी चुनाव लड़ा लिया, फिर राजपाल सैनी भी चुनाव लड़े हैं, दोबारा 22 में लड़े थे। तो हमारी मांग है कि एक बार मैं जाट समाज से आता हूँ, क्योंकि हम समाजवादी लोग, हम जातिवादी तो नहीं है, हम सर्व समाज को साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन हमारी मांग है कि एक बार हमें भी मौका दिया जाए। हमने मांग की है राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। अगर हमें मौका देंगे तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, देखो टिकट में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें होती है। जब पार्टी टिकट देती है, जातीय समीकरण भी होता है, सारी चीज़ें। लेकिन हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। अगर हमें टिकट दिया जाएगा तो पार्टी में एक संदेश जाएगा कार्यकर्ताओं के अंदर, कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी आएगी कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता नीचे से काम कर रहा है उसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ा सकते हैं। राजपाल सैनी जी का उदाहरण आपने दे दिया, श्यामलाल बच्ची सैनी जी का उदाहरण दे दिया। चूंकि माना जा रहा है कि खतौली में एक बार फिर से शायद बच्ची सैनी जी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो बाहरी होने का टैग आपने अपनी पार्टी के नेताओं पर लगा दिया।
मैंने टैग नहीं लगाए, तो जनता कह रही है वहाँ की कि स्थानीय आदमी होना चाहिए। हमारे पार्टी के सब नेता सम्मानित हैं, श्यामलाल बच्ची सैनी सम्मानित है हमारी पार्टी के नेता। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें टिकट देंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी दूसरे को टिकट देंगे तो उसे चुनाव लड़ाएंगे। हम तो पार्टी के वफादार लोग हैं। हमने तो कभी समाजवादी का झंडे के अलावा दूसरा झंडा कभी उठाया ही नहीं। हम तो 2008 से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं अमरीश भाई, पार्टी का झंडा उठाकर चलते हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन पर काम करते हैं। एक और बात आपने कही कि भाई पार्टी ने सैनी समाज का कैंडिडेट वहाँ पे लड़ा लिया, दूसरे चंदन चौहान जी गुज्जर समाज के कैंडिडेट थे, उन्हें भी लड़ा लिया। तो जातिगत समीकरण क्या फिट बैठ रहा है खतौली विधानसभा सीट पे? देखिए, जातिगत समीकरण समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आज के टाइम में सर्व समाज के व्यक्ति पसंद कर रहे हैं। बीजेपी की जो सरकार चल रही है उससे हर व्यक्ति परेशान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, समाजवादी पार्टी को हर समाज का व्यक्ति वोट देने के लिए तैयार बैठा है 2027 में। हर समाज से हमें वोट मिलेगी और हमारा जो समाज है, जाट समाज से जिससे मैं आता हूँ, मेरे समाज के लोगों ने मुझसे खुद कहा है कि आप टिकट लाइए, समाज तुम्हारे साथ में खड़ा होगा। मेरा समाज ही नहीं, मेरे साथ में तो सैनी समाज भी खड़ा होगा, कश्यप भी होगा, पाल भी होगा, मुस्लिम भाई भी हमारे साथ खड़े होंगे और रवा राजपूत भी साथ होगा, ब्राह्मण भी साथ होगा, ठाकुर भी साथ होगा। सौर समाज समाजवादी पार्टी के साथ होगा और हम सर्व समाज को अपनी साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि सर्व समाज सम्मानित है। गुज्जर समाज भी हमारे साथ होगा। हम सर्व समाज का सम्मान करते हैं और सर्व समाज को अपनी साथ लेकर के चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है खतौली विधानसभा सीट, और जो उपचुनाव हुआ उसमें आरएलडी ने बीजेपी से ही ये सीट छीनी। उनके कैंडिडेट विक्रम सैनी जी की पत्नी को हरा के मदन भैया विधायक बने। तो अभी तो संभावना यही है कि आरएलडी की सिटिंग सीट है, तो भाई शायद उन्हीं के प्रत्याशी लड़े या भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी जो परंपरागत सीट है भारतीय जनता पार्टी की और आज जिस पे आरएलडी काबिज है, उस पे अपनी जीत का परचम लहरा पाएगी खतौली विधानसभा सीट पे? अमरीश भाई, वहाँ पर जो आरएलडी चुनाव जीती है गठबंधन में, वहाँ पर आरएलडी अकेली चुनाव नहीं जीती, वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव जीती है, उपचुनाव। माननीय विधायक मदन भैया जी जो वहाँ पर एमएलए बने हैं वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से एमएलए बने हैं। अकेले तो वहाँ पर शाहनवाज राणा भी समाज इससे राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़े थे, उन्हें कितनी वोट मिली थी आपको भी पता है। तो समाजवादी पार्टी तो मुजफ्फरनगर की सारी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के साथ सर्व समाज खड़ा है आज के दौर में। आज सारा समाज समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए तैयार बैठा है। बीजेपी से परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। सब लोग लाइन में लगे घूम रहे हैं। सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आज सिलेंडर की क्या स्थिति हो रही है? एसआईआर का चल रहा था, उसमें लोग कागज लिए घूम रहे हैं, किसी की वोट कट गई, किसी की वोट नहीं बन रही। समाजवादी लोग लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी वोट बनवाने में लगे हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। खतौली में ही नहीं, समाजवादी पार्टी बुढ़ाना में भी मजबूत लड़ेगी। चरथावल में हमारे सिटिंग एमएलए हैं माननीय पंकज मलिक जी, और उसमें पुरकाजी में भी समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। मुजफ्फरनगर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और माननीय सांसद जी भी 2024 का रिजल्ट आपने देखा। हमारे मुजफ्फरनगर के लोकप्रिय सांसद माननीय हरिंदर मलिक जी ने कैसा परचम लहराया मुजफ्फरनगर के अंदर, कितनी अच्छी वोटों से चुनाव जीते। सर्व समाज ने उन्हें वोट दिया। बूथ उठाकर देख लीजिए, हर समाज की वोट मिली है। सर्व समाज के नेता हैं। उम्मीद है आपको कि खतौली का चुनाव परिणाम पलटने में कामयाब होंगे आप इस बार? देखिए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें मौका दिया तो हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा हम लोग उस पर काम करेंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो भी हमको निर्देश देंगे, हम उनके सिपाही हैं, हम उस निर्देश पर काम करेंगे।